मजा आया नहीं अभी तक का बॉलिंग में, खासतौर पे शाहीन का जो एक ओवर गिरा है जी वो कितना अच्छा था नहीं। हालांकि अगर देखें आगे बॉल गिरा रहे थे तो मूवमेंट मिल रहा था उनको। यार देखो, मैं तो एक महीने से कह रहा हूँ कि शाहीन इज नॉट फिट। कोई फास्ट बॉलर इस तरह के गेंद लाके छोड़ता नहीं है, वो लाके मारता है, वो उसने की नहीं। नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज ये जो T20 मैचेस होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ पहले 5-6 ओवर में उसका फैसला होता है। तो आपका वो सरप्राइज पैकेज कहाँ गया उस्मान तारिक? वो तो वैसे भी 8-9-10 ओवर के बाद आता है। तो भाई जरूरी है सरप्राइज पैकेज। तो ये होता है ना कि उसको शुरू में ले आते हैं, अगर उन्होंने लगा दिए 100 और उसके बाद उसको आप लेकर आएंगे तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो सरप्राइज पैकेज है, सरप्राइज पैकेज ला के डालो। आगा ने कर दिया ना सरप्राइज पैकेज काम, तो आप उस्मान तारिक को छुपा के रखेंगे। 10 ओवर के अंदर 100 लग गए, उसके बाद उसने आखिरी में जाके 3 आउट कर दिया, कोई फायदा नहीं। फैजान सिंपल सी बात कर रहे हैं सिकू भाई, मैं इनसे एग्री करता हूं जो बात कर रहे हैं सरप्राइज। और आज हम ये सब डिस्कस कर रहे थे, प्री मैच भी डिस्कस कर रहे थे कि उस्मान तारिक खेलते तो उनको सरप्राइज के तौर पर इब्तिदा में पावर प्ले में इस्तेमाल करना चाहिए। यार ठीक है, वो आइदर वे होता, या तो उस ओवर में 25 रन पड़ सकते थे या एक आध 2 विकेटें भी मिल सकती थी। जिस तरह सलमान अली आगा ने पहला ओवर कराया, बड़ा अच्छा ओवर कराया। शाहीन आफरीदी आई थिंक जो उन्होंने पहले 2-3 बॉलों की जो लेंथ थी वो उस तरीके से नहीं थी, वो थोड़ा सा आई थिंक शायद उस प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेस ऑफ प्रिपेयर्डनेस इस बॉल पे नजर आई मुझे, आई बिलीव। मतलब इस तरीके से जिस तरह सिक्कू भाई ने भी कहा कि यार आप आगे ऐसे छोड़ नहीं देते, तो वो थोड़ा सा लगा कि यार शुरू के 2-3 बॉल उनको वो अनसेटल रहे, बट उसके बाद थोड़ा सा अच्छी उन्होंने गेंदें कराई, थोड़ा सा नजर आया कि गेंद में मूव मिल रहा है। अगेन पावर प्ले में कम स्कोर पे रोकना और 2-3 विकेट लेना बड़ा अहम था। 1 विकेट तो पाकिस्तान ने ले ली, बट जिस तरह तिलक और ईशान ने कमबैक किया और दोबारा चार्ज किया और इंडियन टीम को दोबारा ट्रैक पर लेकर आए, आई थिंक चेज करने में पाकिस्तान को काफी चैलेंज हो सकता है अगर कम स्कोर पे नहीं रोका। बिल्कुल ऐसे इसको भाई प्रिपेयर्ड वाली बात नहीं होती, बॉलर को फिट होना चाहिए। उसने जो 3 गेंदें की हैं उसने जिस्म ला के मारा ही नहीं। ये T20 का मैच है जिसके अंदर 3 ओवर में आपको 1 ओवर 2 ओवर शुरू के मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। राइट है। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की यहाँ पर ईशान किशन ने, पूरी तरह मिडल किया नहीं था। देयर वाज अ चांस फॉर मिड ऑन, लेकिन उनकी पहुंच से थोड़ी सी दूर थी। साइम अयूब ने अब तक 1.4 ओवर कराए हैं और अच्छी नपी तुली बॉलिंग की है। ये भी पढ़कर अंदर की तरफ आई थी, इतना रूम दिया नहीं है यहाँ पर ईशान किशन को। दैट कुड हैव बीन क्लोज, बट शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा ज़्यादा वाइड खड़े हुए थे, थोड़ा स्ट्रेटिश होते तो बेहतर चांस उनको मिल सकता था। बट सिकू भाई उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर नज़र आ रही है, अगर विकेटें गिरती हैं तो गिरती रहे, हमने चार्ज करना है यहाँ पर और इसी तरह खेलेंगे वो। यार T20 व्हाट इज T20 का यही मकसद होता है। और शुरू के 6 ओवर में जबकि फील्ड सारी अंदर होती है तो वो तो आपको खेलना ही है। अगर आप नहीं खेल सकते तो आप मत खेलें, वो कोई सिलेक्ट नहीं करता आपको, तो उनका तो वो तो अपना मकसद पूरा करने जो उनके लिए उनको भेजा गया है। मगर मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि मुझे सरप्राइज हो रही है कि जो सरप्राइज पैकेज है वो हमने छुपा के रखा हुआ है। अगर 100 रन के बाद निकालेंगे तो फायदा क्या? आई थिंक पावर प्ले के फौरी बाद शायद उस्मान को वो लेकर आए, आई बिलीव सो, लाना चाहिए। पावर प्ले की आखिरी गेंद है, एक बार फिर विकेट छोड़कर बड़ी शॉट खेलना चाहते थे तिलक वर्मा, चेक किया अपने शॉट को, आउटसाइड एज लगा और लगता है एक और चौका मिलेगा यहाँ पर तिलक वर्मा को। तो अग्रेशन के साथ साथ लक भी साथ दे रही है इंडियन क्रिकेट टीम का। राशिद लतीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राशिद लतीफ साहब, कैसा रहा पावर प्ले आपकी नजर में? 1 विकेट अर्ली ऑन हमने जरूर हासिल की, लेकिन पूरा कर लिया उन्होंने अपना काम इंडियन बैटर्स ने यहाँ पर। ये दानिश, पावर प्ले में मकसद ये होता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा रन ना बने मिडिल ओवर पे, और कोशिश करते हैं 45 से 50-55 रन आप बनाए, और किसी हद तक वो कामयाब हो गए। और अब पावर प्ले के बाद मेन शुरू होगा। सिक्कू भाई की बात सुन रहा था, ठीक है, उस्मान तारिक का इतना हुआ था तो उसको इतनी देर में क्यों लेके आ रहा? आउट हो गया था ना वहां पे, तो आप उसको फौरन लेके आ जाते। तो क्योंकि अबरार को आप वहां पे लेके आए, साहिब अयूब को लेके आए, जिसकी सारी बात हो रही है वही नहीं दिखाया आपने मेन कार्ड। खैर एनीवे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से ईशान किशन प्लेयर है वो डेंजरस प्लेयर है, और तिलक वर्मा जो हमारे खिलाफ फाइनल में रन किए थे, उनका जो बैट शॉट है या हर 4 बॉल के बाद वो मारते हैं, वो रिवर्स स्वीप मारते हैं। राइट राशिद साहब, इस घंटे में हमारा टाइम खत्म हो गया, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। 7 बजे हम वापस आएंगे, फिर आपको ऑन बोर्ड लेंगे और इंशाल्लाह तफसील में बात करेंगे कि पावर प्ले पाकिस्तानी बॉलर ने किस तरह बॉलिंग की और आगे क्या होने जा रहा है। इस बारे में भी हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे।